हेलो फ्रेंड्स, आज हम टैली ERP 9 में बात करेंगे बिल एलोकेशन कैश एंड बैंक वाउचर के बारे में। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। इसमें हमको पढ़ना है ओपनिंग बिल एलोकेशन, अकाउंटिंग एंट्री करना है। अकाउंटिंग एंट्री में हमको पढ़ना है पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा जर्नल विथ ऑनलाइन क्रिएशन। ठीक है, फिर हमको पढ़ना है पार्टी पेमेंट, पार्टी को पेमेंट करेंगे तो उसमें रिसिप्ट विथ एडवांस पेमेंट और रिसिप्ट। ठीक है, फिर हमको देखना है क्या क्या देखना है। हमको टैली में हमको देखना है रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या देखना है, डे बुक देखना है विथ जूमिंग। ठीक है, कैश एंड बैंक बुक को। ठीक है, हमको ये सब टैली ERP में 9 में करना है। कैसे करेंगे, हम सबसे पहले टैली ओपन करेंगे। एक्चुअली मेरा टैली ओपन हो चुका है। ठीक है, हम उसमें अब करेंगे ओपनिंग बिल एलोकेशन। ठीक है, ओपनिंग बिल एलोकेशन क्या है, अपार्ट फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द लेजर। ठीक है, हमको ओपनिंग बैलेंस और लेजर को देखना है। ठीक है, जिसमें बैलेंस टू मेंटेन बिल बाय बिल। ठीक है, हमको जो हमारा बैलेंस है वो हमको बिल बाय बिल मेंटेन करना है। ठीक है, और हमें एक और आपको जैसे लेजर फाइलिंग अंडर सेंड्री डेबिटर और सेंड्री क्रेडिटर। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस समय सेंड्री क्रेडिटर के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं टैली ERP 9 पे और हम ओपनिंग बिल एलोकेशन करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम आपको लेकर चलते हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं वर्क इन एजुकेशनल मूड पे। ठीक है, एक हम कंपनी क्रिएट करते हैं, अपना कंपनी क्रिएट करेंगे Alt F1 दबाकर और आते हैं क्रिएट कंपनी पे। ठीक है, हम इसमें डाल देते हैं, मान लो डाल देते हैं बिल एलोकेशन, कैश एंड बैंक वाउचर। ठीक है, बैंक वाउचर हम इंटर करेंगे, एड्रेस डाल देते हैं, एड्रेस बिहार हम डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंट्री इंडिया ही रहेगा। अगर आप इसके बारे में नॉलेज आपके पास नहीं है, कंपनी क्रिएट कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो मेरा फर्स्ट वीडियो आप देखिए टैली का, उसमें आपको पूरा प्रोसेस टैली का आपको बताया गया है। ठीक है, तो हम चलते हैं, यहाँ पे इंडिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेट डाल देते हैं, अब जहाँ का रहने वाला है वहाँ का डाल सकते हैं। हम बिहार के हैं तो बिहार का डालेंगे। ठीक है, बिहार पिन कोड डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ फ़ोन नंबर होगा फ़ोन नंबर डालिए, मोबाइल होगा मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट होगा जो डालना है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपको देखना है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में कैसे फाइनेंशियल ईयर है वैसे आपको मेंटेन करना है, लेकिन आपको स्टार्टिंग का 2 अंक नहीं चेंज करना है, जैसे 1-4 ये नहीं चेंज करना है। ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, आप 2021 या 2018 2017 कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसे हम अब सेव कर लेंगे। सेव करने का होता है कंट्रोल E, यहाँ पर कर देंगे और इसे हम सेव कर देंगे। हमारा कंपनी क्रिएट हो गया, बिल एलोकेशन कैश एंड बैंक वाउचर। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे थे ओपनिंग बिल एलोकेशन के बारे में। ठीक है, ओपनिंग बिल एलोकेशन के लिए सबसे पहले हम फीचर ऑन करते हैं। हम प्रेस करेंगे F11 F1। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा मेंटेन अकाउंट ओनली, तो इसको हम कर देंगे यस। ठीक है, हमको क्योंकि मेंटेन अकाउंट करना है। ठीक है, इसे हम कंट्रोल ए दबाकर इसे हम सेव कर देंगे। ठीक है, और हम बैक चलते हैं ESC से।
ESC से बैक चलते हैं और हमको क्या करना है, अब हमको बिल एलोकेशन ऑफ क्रेडिटर करना है। ठीक है, हमको बिल एलोकेशन बनाना है, हमको सेंडरी क्रेडिटर का बनाना है। जैसे हमारा कोई पर्सन है गगन ट्रेंडर्स, ये हमारा सेंडरी क्रेडिटर है, तो हम इनका बिल मेंटेन कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अकाउंटिंग इन्फो पर चलते हैं। ठीक है, इसको इंटर करेंगे, लेजर पर चलते हैं, इंटर करेंगे, अब क्रिएट करते हैं। क्रिएट क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे हम गगन ट्रेंडर्स। ठीक है, सॉरी गगन गगन ट्रेंडर्स। ठीक है, ये हमारा जाएगा सेंडरी क्रेडिटर में। ठीक है, इंटर करेंगे। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो यस को यस ही रहने देना है। ठीक है, जैसे हम वहाँ फीचर ऑन किए हैं F11 F1 मेंटेन बैलेंस बी बाय बिल मेंटेन किए हैं, यस किए हैं, वहीं यहाँ पे यस दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप वहाँ फीचर ऑन नहीं करेंगे और मेंटेन नहीं करते, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन बनकर आता है मेंटेन बैलेंस बी बाय बिल, तो यहाँ पे भी यस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम इंटर करते हुए हम आएंगे। ठीक है, यहाँ पिन कोड डालना है, आप डाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमको अब ध्यान देना है ओपनिंग बिल, ओपनिंग बैलेंस डालना है। ठीक है, तो हम क्या डाल दें, ओपनिंग बैलेंस हम डालते हैं 25,000। ठीक है, 25,000 डाल देते हैं। ये हम इंटर करेंगे, आपको ओपनिंग बिल एलोकेशन के बारे में आ जाता है। ठीक है, देखिए आ गया, बिल वाइज बिल ब्रेकअप ऑफ द गगन ट्रेंडर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट डालना है, यहाँ पे बिल नंबर डालना है, ये नेम की जगह पे नेम नहीं डालना है, ये वाला नहीं डालना है, हमको यहाँ पे बिल नंबर डालना होता है। ठीक है, यहाँ पे ड्यू डेट और क्रेडिट डेट डाल देंगे, और यहाँ पे कितना कितना अमाउंट बिल बाय बिल मेंटेन करना है वो हम डालते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लो डेट डाल देते हैं 1/3/20। ठीक है, इंटर करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे बिल नंबर। क्या डालेंगे, बिल नंबर GT, मान लो GT 101। ठीक है, और हम डाल देते हैं 20/21। ठीक है, इंटर करेंगे, और यहाँ पे हमको ड्यू डेट और क्रेडिट डेट डालना है, तो हम क्या डालेंगे ड्यू डेट और क्रेडिट डेट में, हम मान लो 15 दिन का होगा तो 15 डालेंगे, 30 दिन का होगा तो 30 डालेंगे। हम मानते हैं फिलहाल हम 30 दिन ले लेते हैं। ठीक है, 30 दिन। अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जब हम 30 दिन डे डालते हैं, 30 दिन का डालते हैं, तो हमारा आपको ड्यू डेट भी नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि 31 मार्च 2020। ठीक है, और यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे कितना, हम मान लो डालते हैं 15,000। ठीक है, 15,000 ये इंटर करेंगे, तो आपको कुछ यहाँ पे ओन अकाउंट 10,000 अभी बिल मेंटेन करना है हमको। ठीक है, तो अभी हमको 10,000 अभी बाकी है बिल मेंटेन करना, तो फिर हम इंटर करेंगे और एक और बिल डाल देते हैं, एक डेट और डाल देते हैं। मान लो हम डाल देते हैं 31/3। ठीक है, 20 इंटर करेंगे, यहाँ पे भी डाल देते हैं GT 155 मान लो डाल देते हैं। ठीक है, और 20 और 21। यहाँ पे ड्यू डेट हम मान लेते हैं 30 दिन का डाल देते हैं। ठीक है, और हमारा 10,000 यहाँ पे ओन अकाउंट नहीं है, हमारा 10,000 का बिल मेंटेन हो गया। ठीक है, और इसे हम सेव कर देंगे, इंटर दबाते हुए इसे हम सेव कर देंगे। आपको ये समझ में आया ओपनिंग बिल एलोकेशन। ठीक है, इसी तरह हम सेंडरी डेबिटर भी कर सकते हैं। ठीक है, सेंडरी डेबिटर इसी तरह कर सकते हैं जैसे हम आपको बताए हैं। ठीक है, आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग एंट्री। अकाउंटिंग एंट्री में अकाउंटिंग वाउचर
में हमको डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड होता है। ठीक है, आपको हम आगे चल के पेमेंट वाउचर में आपको हम बताएंगे कि सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड क्या होता है। देखिए, आपको फिलहाल हम अकाउंटिंग एंट्री में बता देते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर में आप इन्वेंट्री वाउचर में जब करेंगे तो डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड दो आता है। ठीक है, तो हम चाहें तो सिंगल एंट्री मोड कर सकते हैं, चाहे डबल एंट्री मोड कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात हमको एक और देखना है, डी आर और सी आर। ठीक है, टू या बाई। ठीक है, तो अगर हम डबल एंट्री मोड करेंगे उसमें डेबिट और क्रेडिट आता है, और अगर सिंगल एंट्री मोड करेंगे उसमें टू और बाई का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग एंट्री है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पेमेंट वाउचर में चलते हैं। ठीक है, हम मान लो कि हम पेमेंट करते हैं, मान लो दिस मोड द यूज द मेकिंग एनी काइंड ऑफ पेमेंट ऑल पेमेंट। ठीक है, हम ऑल पेमेंट करेंगे किस बाई कैश और थॉरगेट बैंक, मतलब कैश करेंगे बैंक में। ठीक है, रिकॉर्ड टू पेमेंट वाउचर सच पेमेंट माई ऑफ द टावर एक्सपेंस इक्विस्टिंग फिक्स एसेट ड्यू ऑफ क्रेडिट लोन एडवांस गिव बाय द पेमेंट फॉर लोन एडवांस सेकेंड बाय द ईयरली ईटीसी। ठीक है, प्रेस। ठीक है, तो मान लो कि हम पेमेंट कर रहे हैं, मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बिल फॉर द मंथ अप्रैल 2020 का है। ठीक है, तो मान लो कि हमारा एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिल है, उसमें हमको पेमेंट करना है। इलेक्ट्रॉनिक बिल हम यूज करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉनिक तो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करेंगे, तो हमको तो पेमेंट करना ही करना है। तो किसकी थ्रू कर रहा है, चाहे पेटीएम से करेंगे चाहे बैंक से करेंगे। ठीक है, तो हम अगर हम बैंक से करते हैं तो हमारा एंट्री बनता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी चार्ज टू बैंक। कौन बैंक है, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे पीएनबी हो, चाहे ईटीसी कोई भी बैंक हो। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल एंट्री मोड में हम आपको ये करके दिखा रहे हैं। ठीक है, कि पेमेंट हम सिंगल एंट्री मोड में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद हम आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। ठीक है, इंटर करेंगे, इसको हम आ जाते हैं, हम प्रेस करेंगे F5। ठीक है, F5 प्रेस करेंगे तो हम पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम सबसे पहले डेट चेंज करते हैं। क्या डेट चेंज करेंगे, तो हम प्रेस करेंगे F2। ठीक है, F2 चेंज करेंगे और यहाँ पे डेट डाल देते हैं 2/4/21। ठीक है, 2/4/21, और इसे हम इंटर कर देते हैं। हमारा यहाँ पे डेट चेंज हो गया 2/4/21। ठीक है, डेट चेंज हो गया। ये इसको हमको करना है सिंगल एंट्री मोड में। क्या करना है, सिंगल एंट्री मोड में करना है। इसी करना है हमको सिंगल एंट्री मोड। ठीक है, इसे हमको करना है सिंगल एंट्री मोड में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम प्रेस करेंगे F12। ठीक है, F12 प्रेस करेंगे, F12 प्रेस करेंगे, F12 प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पे दिखाई देगा यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव्स कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, ये इसमें हम सिंगल और डबल दोनों कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा वाउचर में हम सिंगल और डबल एंट्री मोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम
सिंगल करेंगे तो इसको नो जहाँ दिया है ऑप्शन उसको हम कर देंगे यस। ठीक है, यस जब कर देंगे और इसे हम सेव कर देंगे कंट्रोल ए दबाकर। ठीक है, आपको यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड दिखाई देने लगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सिंगल एंट्री मोड में, तो हमारा एंट्री था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज DR टू मान लो बैंक अकाउंट। ठीक है, तो हम इसमें कैसे करेंगे, हम प्रेस करेंगे अल्ट सी और एक हम लेजर बना लेते हैं किसका, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। सॉरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में। ठीक है, बैंक अकाउंट में जाएगा, इसको हम इंटर करते हुए इसे हम सेव कर दें। ठीक है, सेव कर देंगे। अब हमको यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे एंट्री क्या करना है, तो हमको यहाँ पर करना है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, हम पेमेंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा यहाँ पे, तो हम इसको कर देते हैं अल्ट सी बनाकर, क्या प्रेस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, यहाँ पे प्रेस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, हम यहाँ पे बनाते हैं लेजर किसका, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। ठीक है, ये किस में जाएगा, ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉट अप्लीकेबल, और इसे हम सेव कर देंगे कितने से, तो इसको हम मान लो डाल देते हैं 3438 रुपये। ठीक है जी, हम इंटर करेंगे, हमको यहाँ पे आपको करंट बैलेंस 3438 रुपया क्रेडिट हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सिंगल एंट्री मोड। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पे इंटर करते हुए चलते हैं। यहाँ पर चेक नंबर है, चेक नंबर डाल दीजिए, मान लो हम चेक नंबर डाल देते हैं। ठीक है, चेक नंबर डाल दिए, डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, और इसे हम नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पेड बाय चेक ऑफ SBI, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो चेक के थ्रू SBI में कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि बिंग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पेड चेक बाय SBI, मतलब कि SBI के चेक द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पेड कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चेक के द्वारा। आप ये समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, इसे हम कर देते हैं सेव। ठीक है, इसे कर देते हैं सेव। अब आप आपको सिंगल एंट्री मोड को पता चल गया। अब हम बात करेंगे पेमेंट में ही डबल एंट्री मोड। ठीक है, आप सिंगल एंट्री यूज समझे, अब आपको पेमेंट में डबल एंट्री मोड के बारे में बताएंगे, डबल एंट्री मोड कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, मान लो कि पे द टेलीफोन बिल इन टेलीफोन बिल 2400 इन कैश फॉर द मंथ अप्रैल। ठीक है, तो हम पे कर रहे हैं टेलीफोन बिल 2400 रुपये इन कैश में कर रहे हैं। ठीक है, कैश देकर जमा कर रहे हैं टेलीफोन चार्ज।
ठीक है, चाहे टेलीफोन बिल, ठीक है। तो इसे हम डबल एंट्री मूड में करते हैं। कैसे करेंगे, हम प्रेस करेंगे F12 और यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं नो, इंटर करेंगे, ठीक है, और इसे हम कंट्रोल ए दबाकर सेव कर देते हैं। आपको यहाँ पे DR और यहाँ पे CR होना चाहिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा, घबराइए मत। हम करते हैं, हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे टेलीफोन चार्ज कैश से, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे, हम एक लेजर बनाते हैं Alt C दबाकर और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डालते हैं टेलीफोन चार्ज, ठीक है। टेलीफोन चार्ज, ठीक है, एक इसमें जाएगा, ये भी जाएगा आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है, ये भी आपको जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इसे इंटर करते हैं और इसे हम सेव कर देते हैं। सेव कर कितने से करेंगे, मान लो हम कर देते हैं 2400, ठीक है। इंटर करेंगे और यहाँ पे C कर देंगे, CR होता है, ठीक है, C कर देंगे और यहाँ पे कैश का बना हुआ होता है लेजर, इसे हम इंटर करेंगे, यहाँ पे 2400 डालकर निगेटिव कैश, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि निगेटिव कैश आ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे निगेटिव, तो हमारा निगेटिव आ रहा था, ठीक है। तो मान लो टेलीफोन चार्ज 2400 रुपये और कैश 2400 रुपये, ठीक है। इसे हम इंटर करते हुए इसे हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग टेलीफोन चार्ज पैड बाय टू कैश डॉट, टेलीफोन चार्ज हम पैड कर रहे हैं वो हम कैश में चार्ज पे कर रहे हैं, ठीक है। और इसे हम नरेशन लिख कर हमसे सेव कर देंगे, ठीक है। आप ये समझ गए। अब हम आगे चलते हैं, पेमेंट, ठीक है। पेमेंट के लिए आगे चलते हैं, पार्टी का जो पेमेंट, ठीक है, पार्टी पेमेंट हम करते हैं। पार्टी पेमेंट कैसे करेंगे, आपको याद होगा, हम गगन टेंडर्स का हम बिल मेंटेन कर रहे थे, ठीक है। तो उसी का हमको पार्टी का पेमेंट करना है। तो पार्टी पेमेंट कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए हम हम चलेंगे पेमेंट वाउचर में, हम है ऑटोमेटिक पेमेंट वाउचर में, इसके लिए हम प्रेस करेंगे F5 और आ जाएंगे हम पेमेंट वाउचर में, ठीक है। पेमेंट वाउचर में आने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा एंट्री होगा गगन टेंडर्स DR टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम जो गगन टेंडर्स का जो मेंटेन बिल हम किए थे, जो मान लो पहला बिल था हमारा 15,000 का, तो वो हमको पेमेंट करना है बैंक में, ठीक है। पहला बिल था जो 15,000 का, वो हमको पेमेंट करना है बैंक में, ठीक है। तो इसके लिए होगा हमारा जनरल एंट्री गगन टेंडर्स DR टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लो गगन टेंडर्स कह रहे हैं कि हम अभी आपको हम 15,000 ही देंगे, तो बोला कि ठीक है आप हमको 15,000 ही दे दो, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, 15,000 उसको बैंक में पे कर रहा है, उसको बैंक में जमा, उसके बैंक में जमा कर रहा है, ठीक है। तो दे रहा है गगन टेंडर्स, कितना दे रहा है, 15,000 दे रहा है। उसके हम पेमेंट भी एंट्री कैसे करेंगे, हम आएंगे और यहाँ पे आपको गगन टेंडर्स दिखाई देगा, इसे हम इंटर करेंगे और बोला है 15,000 आपको हम देंगे, तो 15,000 पेमेंट कर रहा है, ठीक है। इंटर करेगा और पूछ रहा है टाइप फॉर रेफरेंस, तो आपको याद होगा पीछे कि हाँ हमारा कोई टाइप रेफरेंस था, हम जो आपको डाले थे बिल नंबर डाले थे GT001 2021, वो हम डाले थे, ठीक है। तो वो हम ये हमारा टाइप 4 रेफरेंस में आ जाए, अगेंस्ट रेफरेंस, हाँ इसे इंटर करेंगे तो आपको दिखाई देगा GT101 2021 1 मार्च 2020 15,000 क्रेडिट
ठीक है। ये हमको 15,000 कह रहा है, तो 15,000 ये वाला बिल अगेंस्ट इसको हम इंटर करेंगे, और इंटर करते हुए इसे हम यहाँ पे सेव करते हुए, और किसको हम क्रेडिट करेंगे, तो बैंक को। तो कौन सा बैंक था हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको हम पेमेंट कर दे रहे हैं, कितना, 15,000 रुपये। और पेमेंट करते हुए यहाँ पे आपको चेक नंबर डालना है, चेक नंबर डाल दीजिए, ठीक है। हम चेक नंबर डाल देते हैं, और यहाँ पे डेट रहबे करेगा, आप डेट वहाँ से चेंज कर लेना F2 दबाकर, ठीक है। और इसे हम सेव करेंगे नरेशन लिखकर। क्या नरेशन लिखेंगे, बीइंग पेड टू गगन टेंडर्स, ठीक है। गगन टेंडर पेमेंट कर रहे हैं, कितना, तो 15,000 रुपये, ठीक है। इसे नरेशन लिखकर हम इसे सेव कर देंगे, ठीक है। ये आप समझ गए पार्टी का पेमेंट, कि पार्टी कैसे पेमेंट किया जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि आप तो 15,000, आपका अभी तो 10,000 पेंडिंग है, ठीक है। अभी 10,000 पेंडिंग है, तो इसे हम क्या करेंगे, जो 10,000 पेंडिंग है इसको हम करेंगे। अब कह रहा है कि जो आप तो 15,000 पेमेंट कर दे, पैड कर दिए हमको, अभी हमारा 10,000 बकाया है। पार्टी पेमेंट में 15,000 का तो हो गया था, अभी 10,000 पेंडिंग में पड़ा है। तो उसी कह रहा है कि इसे भी एक्सेप्ट कर दे, इसे भी पैड कर दे, जस्ट इसे भी कर दे, तो ठीक है। तो इसको हम पेमेंट, इसको भी पेमेंट हम करेंगे, ऐसे करेंगे। तो पेमेंट वाउचर में है हम गगन टेंडर्स, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देते हैं 10,000, इंटर अगेंस्ट रेफरेंस, यस, 10,000, ठीक है। इंटर करते हुए यहाँ पे स्टेट बैंक ले लिया, ठीक है। इसे हम सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे चेक नंबर डालते हुए इसे हम सेव कर देंगे, नरेशन लिखते हुए इसे यहाँ पे सेव कर देंगे। जो हमारा बकाया था वो हमारा ख़त्म हो गया, जो हमारा पेंडिंग था वो टोटल उसको हम पार्टी पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब हमको बचा है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, दिस वुड यूज द इंटर अल्काइंड रिसिप्ट वाउचर से मिस्टर कमल चौधरी ओन ऑफ द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी इन्वेस्ट फ्यूचर कैपिटल 3,40,000 थोरगेट चेक ICI बैंक, ठीक है। रिसीट वाउचर का क्या मतलब होता है, रिसीट वाउचर का मतलब होता है कि अगर किसी से नगद या किसी से चेक के द्वारा अगर हम लेते हैं, वो हमारा एंट्री जब रिसिप्ट वाउचर में किया जाता है, ठीक है। किसी से नगद ले लिए, चाहे किसी के चेक के माध्यम से लेकर किसी दूसरे बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो हमारा एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होता है, ठीक है। मान लो किसी से नगद मांग रहे हैं कि हमको इतने रुपए चाहिए, वो तो कैश ले रहे हैं, उससे नगद में कैश ले रहे हैं नगद में, तो वो एंट्री हमारा रिसिप्ट वाउचर में ही होगा। और अगर हम किसी से चेक मांग रहे हैं, वो किसी दूसरे बैंक का चेक दे रहा है, वो हम चेक ले जाकर अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उसे भंजाते हैं, वो भी एंट्री हमारा रिसिप्ट वाउचर में ही किया जाएगा, ठीक है। आप समझ गए। तो हम रिसिप्ट वाउचर पर चलते हैं। रिसिप्ट वाउचर में जैसे स्टेट एंट्री होगा, मान लो बैंक अकाउंट DR टू कैपिटल, ठीक है। तो ये हमारा जैसे कि डेबिट हो गया इस बैंक अकाउंट, और क्रेडिट हो गया कैपिटल, ठीक है। कैपिटल मीन्स पूंजी। तो इसे हम रिसीट वाउचर में अगर एंट्री करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, टैली में उल्टा हो जाता है। हम पहले करेंगे कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो हम चलते हैं रिसीट वाउचर में, हम प्रेस करेंगे F6, ठीक है। हम आ गए रिसीप्ट वाउचर में, ठीक है। हम डेट चेंज कर देते हैं F2 दबाकर, डेट हमारा चेंज हो गया, ठीक है। डेट चेंज हो गया 2 मई, ठीक है। इंटर
सॉरी, हम डेट चेंज करेंगे, मान लो 2, ठीक है, हमारा डेट चेंज हो गया 2 अप्रैल 2021। ठीक है, ये हमारा रिसीप्ट वाउचर है। अब हमारा क्रेडिट क्या होगा, आपको क्या बताए थे कि हम तो एंट्री पास करेंगे डेबिट और क्रेडिट से, तो हमारा डेबिट हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल। लेकिन हम इसे टैली में कैसे यूज करेंगे, टैली में ये हमारा उल्टा हो जाता है। टैली में हमको पहले क्रेडिट करना होता है तब डेबिट करना होता है। तो क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट टू बैंक। ठीक है, तो हम चलते हैं टैली में और हम करते हैं, पहले हम इसका लेजर बनाते हैं, अल्ट सी दबाकर, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सॉरी, कैपिटल अकाउंट किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, इसे हम इंटर करते हुए इसे हम सेव कर देंगे। कितने से, तो हम मान लेते हैं 3,40,000, 3,40,000 इसे हम इंटर करेंगे। और डेबिट क्या करेंगे, तो बैंक, तो मान लो कौन सा बैंक, हम मान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितने से, 3,40,000 से। और यहाँ पे हम चेक नंबर डाल देते हैं। ठीक है, चेक नंबर डाल देते हैं और डेट रहेगा। आपको यहाँ पे कुछ दिखाई देगा ऑप्शन, बैंक, बैंक दिखाई देगा। अगर आप किसी से चेक लिए हैं, किस बैंक से लिए हैं, मान लो HDFC बैंक से लिए हैं, किस में भजा रहे हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भजा रहे हैं। ठीक है, डिपॉजिट कर रहे हैं, वो दे रहा है चेक, तो हम बैंक ऑफ इंडिया में इसको ले जाकर जमा कर रहे हैं, उससे हम जमा करके पैसा ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कैश होगा तो आप यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे बैंक में डालना। अगर चेक होगा तो किसके चेक होगा, वो बैंक का यहाँ पर नाम होगा। इस पे हम आते हैं इस ऑप्शन पे और हम स्पेस दबाते हैं। ठीक है, स्पेस दबाएंगे और यहाँ पे हमको दिखाई देगा स्पेस सी बैंक और बैंक नेम, इसे हम इंटर करेंगे। यहाँ पे कौन सा बैंक नेम होगा, तो मान लेते हैं HDFC बैंक। ठीक है, बैंक, और इसे हम इंटर दबाते हुए सेव कर देंगे। यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बिंग फ्यूचर कैपिटल इंट्रोडक्ट। ठीक है, इसे लिख कर नरेशन, इसे हम सेव कर देंगे। ये आप समझ गए रिसीट वाउचर। अब क्या होता है, एडवांस रिसिप्ट। एडवांस रिसिप्ट क्या होता है, मान लो आपको बताए थे नगद और चेक के माध्यम से, जो ये अगर नगद आप किसी से ले रहे हैं तो वो रिसिप्ट वाउचर में जाता है, और चेक के माध्यम से आप ले रहे हैं तो वो भी रिसिप्ट वाउचर में ही जाता है। तो एडवांस रिसिप्ट क्या होता है, एडवांस रिसिप्ट ये होता है कि मान लो किसी अदर पर्सन से हम उससे पैसा मांगे कि हमको 10,000 एडवांस चाहिए नगद में, हमको एडवांस चाहिए नगद में। मान लो सोहन ब्रो से हम 10,000 कैश मांग रहे हैं कि हमको नगद कैश चाहिए, एडवांस चाहिए, एडवांस में चाहिए हमको नगद। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि 10,000 उसको दे रहा है। जब वो देगा एडवांस में, उसको 10,000 नगद देगा, तो हमारा किस में जाएगा, ये भी रिसिप्ट वाउचर में ही जाएगा। रिसिप्ट वाउचर में जाएगा तो इसका एंट्री पास होगा, कैश अकाउंट DR 10,000 टू सोहन ब्रो। ठीक है, लेकिन इसे हम रिसिप्ट वाउचर टैली में कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे सोहन ब्रो 10,000 टू कैश। ठीक है, तो हम अब चलते हैं रिसिप्ट वाउचर में, इसको हम करते हैं एडवांस रिसिप्ट। ठीक है, तो हमारा कैश का बना हुआ है। ठीक है, कैश का बना हुआ है, नहीं सॉरी, हमको यहाँ पे सोहन ब्रो करना है क्रेडिट, तो हम सबसे पहले अल्ट सी दबाते हैं और यहाँ पर बनाते हैं सोहन ब्रो। ठीक है, ये किस में जाएगा, सन्ड्री डेबिटर में, सोहन ब्रोस।
ठीक है, इसे हम इंटर करेंगे और ये हमारा जाएगा सेंडरी डेबिटर। ठीक है, इंटर करेंगे, इंटर करते हुए इसे हम सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो कितना उससे लिए थे कैश 10,000, एडवांस लिए थे उसे कैश 10,000। ठीक है, इंटर करेंगे, बोल रहा है एडवांस एजेंट रेफरेंस न्यू रेफरेंस ऑन अकाउंट, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हम कहेंगे कि एडवांस। ठीक है, एडवांस, और इसे हम यहाँ पे चलेंगे ड्यू डेट, देने का डेट। ठीक है, ड्यू डेट होगा तब ड्यू डेट डाल दीजिए, फिलहाल हम छोड़ देते हैं 10,000। ठीक है, इसे हम सेव करेंगे, किससे, कैश, कैश ले रहे हैं उससे ना, तो कैश कितने 10,000, और यहाँ पर नरेशन लिख देंगे बिंग एडवांस रिसीव्ड फॉर सोहन ब्रो, सोहन ब्रो से हम एडवांस कैश रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, इसे नरेशन लिखकर यहाँ पे हम सेव कर देंगे। आप ये समझ गए एडवांस रिसीप्ट। अब आते हैं कॉन्ट्रा वाचर पे। कॉन्ट्रा वाचर क्या होता है? कॉन्ट्रा वाचर ये होता है कि मान लो कि दिस वुड यूज द ट्रांसफर एंट्रीज बिटवीन कैश एंड बैंक, कैश टू कैश ट्रांसफर और बैंक टू बैंक ट्रांसफर। कहने का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रा वाउचर में अगर हम कैश टू बैंक, और मान लो कि कैश लेकर अगर हम बैंक में जमा कर रहे हैं, तो चाहे बैंक से हम पैसा निकाल रहे हैं, तो वो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर में ही एंट्री होता है। ठीक है, तो वहीं कह रहा है कैश टू बैंक, कैश टू कैश ट्रांसफर, मतलब कैश टू कैश, मान लो हम कैश किसी को दे रहे हैं, वो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो भी एंट्री हमारा कॉन्ट्रा ही वाउचर में होता है। ठीक है, और बैंक टू बैंक ट्रांसफर, मान लो कि कोई और बैंक है और किसी और बैंक में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो भी हमारा एंट्री कॉन्ट्रा ही वाउचर में होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं, मान लो कि कैश अकाउंट टू बैंक। ठीक है, हमारा जो कैश है वो बैंक अकाउंट में हम जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एंट्री होता है कैश अकाउंट, कैश इन हैंड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जैसे कि कैश इन हैंड DR टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो कॉन्ट्रा वाउचर में अगर हम एंट्री करेंगे तो फिर उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये उल्टा हो जाता है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लेते हैं, बैंक अकाउंट पर समय एक क्रेडिट हो जाता है और डेबिट हो जाता है कैश। ठीक है, तो हम फिलहाल इसे हम कॉन्ट्रा वाउचर में करके देखते हैं। ठीक है, हम प्रेस करेंगे F4 और आ जाते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर में आ गए हम। आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं दबाकर, हम फिलहाल डेट नहीं चेंज करेंगे, आप लोग चेंज कर लेना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा है क्रेडिट, आपको हम बताए थे ना कि कॉन्ट्रा वाउचर में उल्टा करते हैं, लेकिन हम एंट्री पास करते हैं कैश इन हैंड DR टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहे बैंक अकाउंट। ठीक है, इसे ऐसे हम एंट्री पास करते हैं, लेकिन अगर हम टैली में इसे यूज करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में, तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, पहले हमको क्रेडिट करते हैं, फिर उसके बाद डेबिट करते हैं। ठीक है, तो हम क्रेडिट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू कैश। ठीक है, तो मान लो हमारा स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया बना हुआ है, इसे हम इंटर करेंगे, कितना क्रेडिट करना है हमको 10,000 करना है। ठीक है, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, चेक नंबर है आप डाल देना, मान लो हम डाल देते हैं चेक नंबर। इंटर करते हुए इसे हम कैश, इसे 10,000, और यहाँ पर नरेशन लिख देंगे बिंग कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक, मतलब कि जो हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं बैंक में। ठीक है, वहीं कह रहा है बिंग विड्रॉ फ्रॉम बैंक, हम कैश को जमा कर रहे हैं बैंक में, वही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू कैश। ठीक, ये हमारा कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगा, चाहे कैश टू कैश का हो, चाहे बैंक टू बैंक का हो, चाहे कैश टू बैंक का हो, ये हमारा आप ध्यान देना, ये कॉन्ट्रा ही वाउचर में इसका एंट्री हम करते हैं। यहाँ पर नरेशन लिखा, हम इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं जर्नल वाउचर पे। ठीक है, जर्नल वाउचर क्या होता है?
जनरल वाउचर होता है कि अब हम बात करते हैं जनरल वाउचर के बारे में। जनरल वाउचर क्या होता है कि मान लो कि अगर हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, हमारी सैलरी मान लो 11,000 है, तो मान लो कि किसी कंपनी में हम जॉब करते हैं, तो वो हमको कंपनी वाले हमको सैलरी देते हैं मंथ मंथ लास्ट मंथ में, चाहे 2 मई हो चाहे जो हो, मान लो लास्ट मंथ में वो हमको सैलरी देते हैं। ठीक है, तो जब सैलरी देंगे तो हमको कैश में देंगे। जब कैश में देंगे तो पहला एंट्री हमको ये पास करना है कि सैलरी अकाउंट DR टू कैश। अगर हम कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वो हमको सैलरी दे रहा है तो कैश के थ्रू दे रहा है, तो उसको इसका जनरल एंट्री पास होता है सैलरी अकाउंट DR टू कैश। या या न्यू पास एडजस्टमेंट इनटू जर्नल वाउचर मूड। मान लो किसी से हम मजदूरी करा रहे हैं, उससे मजदूरी करा रहे हैं, तो वो मजदूरी कराते समय उसको जो हम सैलरी देंगे, वो सैलरी देंगे वो भी तो हमारा खर्चा है, हमसे जा रहा है, मजदूरी तो करा रहे हैं हम ना। मान लो कि हम एक पर्सन है, एक आदमी है, हम किसी दूसरे आदमी को बुलाकर कहते हैं भैया ये हमारा काम कर दो, हम जो तुम्हारा सैलरी होगा उसे हम दे देंगे, तो जो हमारा काम करेगा उसको हम सैलरी देंगे। उसी तरह अगर हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उसका तो हम ही काम कर रहे हैं, जब हम काम करेंगे तो हमको वो भी पैसा देगा, कैश के थ्रू देगा, चाहे चाहे सैलरी के चाहे कैश के थ्रू देगा, ठीक है, चाहे हमारे बैंक में डाल देगा। लेकिन दूसरी हम बता रहे हैं जो मजदूरी करा रहे हैं उसका हम सैलरी दे रहे हैं। जब सैलरी दे रहे हैं तो उसका एंट्री पास होता है वैसे वेजेस अकाउंट DR टू सैलरी। उसको सैलरी दे रहे हैं, भाई मजदूरी करा रहे हैं तो उसको सैलरी देंगे ही देंगे। तो ये हमारा एडजस्टमेंट एंट्री है, ठीक है, दोनों है, हम दोनों का आपको बारे में बताए हैं कि सैलरी अकाउंट DR टू कैश, तो सैलरी का आपको पता है, ये दोनों का हम एडजस्टमेंट किए हैं, आपको दोनों के बारे में बता दिए, ठीक है। तो हम इसे जनरल एंट्री में कैसे जनरल वाउचर में कैसे हम पास करेंगे, तो इसको हम पास करेंगे, हम दूसरा मान लेते हैं, मजदूरी वाला मान लेते हैं वेजेज अकाउंट DR सैलरी, ठीक है। हम चलते हैं जर्नल वाउचर में, F7 प्रेस करेंगे, हम आ जाएंगे जनरल वाउचर में। यहाँ पे होगा हमारा वेजेज, ठीक है, मजदूरी करा रहे हैं तो वेजेज होगा। हम यहाँ पे बनाते हैं लेजर वेजेज का, ठीक है, प्रेस करेंगे Alt+C और बनाएंगे वेजेज। वेजेज अकाउंट, ये किस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि डायरेक्ट जा रहा है हमसे, मजदूरी करा रहे हैं तो, ठीक है। और इसे हम सेव कर देंगे, कितने से, तो मान लेते हैं हम इसका 4200, ठीक है। इंटर करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे हम सैलरी का भी बना लेते हैं एक लेजर, Alt+C दबाकर, सैलरी अकाउंट, ठीक है। ये किस में जाएगा हमारा, ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। इसे हम इंटर करते हुए इसे हम सेव कर देते हैं 4200 से, और इंटर करते यहाँ पर नरेशन डालेंगे बिंग अमाउंट ट्रांसफ़र फॉर सैलरी टू वेजेज, जो हम अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो फॉर सैलरी वेजेज करा रहे हैं, मजदूरी करा रहे हैं, उसका हम पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं सैलरी, ठीक है। यहाँ पे हम नरेशन लिखकर इसे हम सेव कर देंगे, ठीक है। आप ये समझ गए जनरल वाउचर। जनरल वाउचर समझने के बाद आपको जनरल वाउचर समझ गए। अब हम बात करेंगे डे बुक रिपोर्ट का, ठीक है। हम डे बुक रिपोर्ट कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बैक चलते हैं ESC से। बैक चलने के बाद हम आते हैं सबसे नीचे डिस्प्ले पे, ठीक है। हम डिस्प्ले पे आते हैं, डिस्प्ले पे आने के बाद इसे हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हम
डे बुक में चलते हैं, ठीक है। ये हमारा डे बुक है, इसे हम इंटर करेंगे, ठीक है। डे बुक इंटर कर दिए, आपको दिखाई दिया, ठीक है। ये हमारा डे बुक है, ठीक है। अब कह रहा है द क्रिएट ऑफ डुप्लीकेट वाउचर, हमको क्रिएट करना है डुप्लीकेट वाउचर, ठीक है। तो मान लो कि हम डे बुक में हैं, अब हमको यहीं पे हमको क्रिएट करना है डुप्लीकेट वाउचर। हम डुप्लीकेट वाउचर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मान लो कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंटर करते हैं, तो हम डे बुक में हमको क्रिएट ऑफ डुप्लीकेट वाउचर करना है। तो कैसे करेंगे क्रिएट ऑफ डुप्लीकेट वाउचर? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। इसको हम इंटर करते हैं, ठीक है। इसे हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे हम प्रेस करेंगे Alt 2, ठीक है। Alt 2 प्रेस करेंगे, Alt 2, ठीक है। ये हमारा Alt 2 प्रेस करेंगे तो ये हमारा डुप्लीकेट वाउचर होगा। जैसे हम आपको दिखा देते हैं बैक चल के, ठीक है। हम आ गए डे बुक पे, यहाँ पे प्रेस करेंगे Alt 2, ठीक है। हम आ गए डुप्लीकेट वाउचर में, ठीक है। डुप्लीकेट वाउचर में आने के बाद इसे अब हम इंटर करेंगे। यहाँ पे मान लो डाल देते हैं कितना, मान लो 8,000 रुपये डाल देते हैं, ठीक है। 8,000 रुपये डाल दिए और इंटर करते हुए इसे हम सेव कर रहे हैं। और यहाँ पे भी 8,000 रुपये हम डालकर यहाँ पर नरेशन डाल देते हैं, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है। और इसे हम कंट्रोल E दबाकर इसे हम सेव कर देंगे। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 8,000 का कॉन्ट्रा वाउचर का, ये इसी को हम कहते हैं डुप्लीकेट क्रिएट द डुप्लीकेट वाउचर, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कैश बैंक समरी रिपोर्ट देखने, ठीक है। चलते हैं कैश बैंक समरी रिपोर्ट, ठीक है। ये कैसे चेक करेंगे, हम ESE से बैक चलते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले चलते हैं डिस्प्ले में, हम डिस्प्ले पर आ गए, इसे हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद अकाउंट बुक में चलते हैं, ठीक है। अकाउंट बुक में आ गए। अकाउंट बुक में चलने के बाद कैश एंड बैंक बुक आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे कैश बैंक बुक, इसे हम इंटर करेंगे, आपको दिखाई देगा कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट, ठीक है। कैश का आपको दिखाई दे रहा होगा बैंक अकाउंट 2,93,562 रुपये, ठीक है। कैश का 26,600, ठीक है। आपको ये दिखाई देगा, इसी को कहते हैं कैश एंड बैंक समरी, ठीक है। कैश का और बैंक का समरी, ठीक है, रिपोर्ट, बैंक कैश का और बैंक का दोनों का आपको उसमें दिखाई देगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी पे हम करेंगे प्रेस F2, ठीक है। प्रेस करेंगे F2 और यहाँ पे आए इंटर करते हुए आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे हम, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कैश इन हैंड को इंटर करना है, कैश को इंटर करना है। आपको एक ऐसा पैराग्राफ दिखाई देगा, ठीक है, अप्रैल का, इस पर हमको प्रेस करना है F12। प्रेस करने के बाद आपको नीचे आना है, ठीक है, इंटर करते हुए नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा फोर्टनाइटली, ठीक है, यहाँ फोर्टनाइटली दिखाई देगा, इसको हम इंटर करेंगे। इंटर करते हुए इसे हम सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद ठीक है, एक हमको ऐसा इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद एक ऐसा हमको लेजर द कैश का बिल एलोकेशन दिखाई देगा, ठीक है, कैश बैंक वाउचर, ठीक है।
करने के बाद आपको ये सब शो करने लगेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं जूम जूम। ठीक है, जूम इन फॉर द स्पेसी प्रोवाइड एंड विल शो वाउचर विद इन द प्रोवाइड, इसी को हम जूम कहते हैं। और हाँ, अगर मान लो कि हमको इसी में मान लो कि जो हमारा टेलीफोन चार्ज है, ठीक है, तो इसे हम जूम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे जूमिंग, तो हम आपको इसको, आप टेलीफोन चार्ज पे आ गए, ठीक है, इसे हम इंटर करेंगे, इसी को हम कहते हैं जूमिंग बाउचर। ठीक है, जूम इन रिच द बाउचर, इसी को कहते हैं जूमिंग बाउचर। ठीक है, अगर चाहेंगे तो इसमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं, चेंज करके इसे हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं जूमिंग बाउचर। ठीक है, आप समझ गए आप क्या क्या पढ़े। आप पढ़े हैं हमसे बिल एलोकेशन के, बिल एलोकेशन, ठीक है, बिल एलोकेशन कैश एंड बैंक वाउचर में ये हमारा टॉपिक था। आप ये टॉपिक के बारे में समझ गए। उसके अंडर में क्या क्या पढ़ना था, ओपनिंग बिल एलोकेशन, अकाउंटिंग एंट्री पेमेंट करना था, रिसिप्ट था, कॉन्ट्रा था, जर्नल था विथ ऑनलाइन क्रिएशन था, पार्टी पेमेंट में रिसिप्ट विथ एडवांस रिसिप्ट और रिसिप्ट रिपोर्ट हम आप लोग को दिखाए, डे बुक विथ जूमिंग कैश एंड बैंक बुक के बारे में। ठीक है, आप इस लोग समझ गए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को ना दबाना भूलें। अगर हमारे आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल घंटी को दबाएंगे तो आपको हमारे न्यू से न्यू वीडियो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।